अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलिएगा। गांव के एक कोने में एक बड़ा और संपन्न मकान खड़ा था। यही मकान गांव के सबसे अमीर आदमी हरिलाल का था। हरिलाल के पास कई खेत, बड़े बड़े मकान और अनगिनत संपत्तियां थी, लेकिन इसके धन के साथ उसकी दया और मानवता का भी अंत हो गया था। हरिलाल का दिल हर समय अपने धन के इर्द गिर्द ही घूमता था। वह अपनी संपत्ति का उपयोग सिर्फ अपने लाभ के लिए करता था और गांव के गरीबों की मदद करने में उसे कोई दिलचस्पी नहीं थी। वह अक्सर गरीब किसानों की समस्याओं पर हंसते और उनका मजाक उड़ाते थे। गांव के लोग उसकी इस स्वभाव से दुखी थे, लेकिन वे अपनी मजबूरी में उसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे। हरिलाल के खेतों की सिंचाई के लिए पानी की जरूरत होती थी, लेकिन वह कभी भी गांव के सार्वजनिक कुएं का पानी इस्तेमाल नहीं करता था। इसके बजाय वह गांव के गरीब लोगों को पानी के लिए परेशान करता था और उनके साथ अन्याय करता था। एक दिन गांव में भारी बारिश आई और एक बड़ा तूफान आया। तूफान ने गांव के खेतों को बुरी तरह नुकसान पहुंचाया। हरिलाल की संपत्ति और खेत भी तूफान की चपेट में आ गए। उसके खेतों का पानी और उर्वरक बह गया और उसकी फसलें तबाह हो गईं। हरिलाल को समझ में आ गया कि उसकी विशाल संपत्ति और शक्ति अब कुछ भी नहीं बची। उसने महसूस किया कि उसके धन और समृद्धि ने उसे आत्मकेंद्रित और निर्दयी बना दिया था। वह अपने व्यवहार के कारण गांव के लोगों के साथ रिश्ते खराब कर चुका था और अब उसकी मदद के लिए कोई आगे नहीं आया। गांव के लोग जो पहले हरिलाल की मदद के लिए कभी भी उसके पास नहीं गए थे, अब उसके पास आए और उसकी मदद की। वे उसे उसके खेतों की मरम्मत करने और आवश्यक चीजों की व्यवस्था करने में मदद करने लगे। हरिलाल ने देखा कि उसकी अमीरी और संपत्ति उसके लिए केवल एक आभूषण थी। गांव के लोगों की मदद और उनके सहयोग ने उसे सिखाया कि सच्चा अमीर वही है जो अपने धन और संसाधनों का उपयोग समाज की भलाई के लिए करता है। उसके बाद से हरिलाल ने अपनी सोच बदली और गांव के गरीबों की मदद करने लगा। उसने अपनी संपत्ति का कुछ हिस्सा गांव के स्कूलों, अस्पतालों और कुओं की मरम्मत में लगाया और इस तरह एक अमीर आदमी की कहानी एक नई दिशा की ओर मोड़ी गई।